नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार में पहली नमो भारत एक्सप्रेस आ रही है और ये मिथिला को मिलेगी। बहुत खुशी की बात है। इसका हाई प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सम्राट चौधरी हो या संजय कुमार झा हो, नीतीश मिश्र हो, तमाम लोग इस पर जो है खुश हो रहे हैं और ये मेहनत कर रहे हैं। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है इस कार्यक्रम को सफल बनाने की। लेकिन आज बात उससे आगे करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी झंझारपुर तो आ रहे हैं, क्या वो कोसी महासेतु को भूल जाएंगे? वो कोसी महासेतु जिसे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने बनाया था। मिथिला की पावन धरती पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, झंझारपुर पहुंच रहे हैं। लेकिन हालात क्या है? चिराग तले अंधेरा। लौकहा बाजार हो, झंझारपुर हो, पूरा रूट जो है उस रूट पर ट्रेन नहीं मिलेगी। एक अमृत भारत की एक्सप्रेस की उम्मीद थी जब कोसी महासेतु पर उसका ट्रायल रन हुआ था, लेकिन वो भी ऐन वक्त पर पता चला कि उस ट्रेन का डायरेक्शन बदल दिया गया है। वो ट्रेन सहरसा से तो चलेगी लेकिन वो सुपौल की तरफ नहीं आएगी, वो खगड़िया होते हुए मुंबई चली जाएगी। तो ऐसे में सवाल संजय कुमार झा से है, जो लगातार वो बैटिंग कर रहे थे और एनडीए के बड़े अहम साझेदार हैं। रेल मंत्री से पिछले दिनों मिले थे और उन्होंने स्पेशली इस मांग को रखा था अमृत भारत को कि जब आप अमृत भारत चला रहे हैं तो उसको आप इस तरफ से ले जाएं। तो उस मांग का क्या हुआ? रेल मंत्री ने क्या उस मांग को कचरे के डब्बे में डाल दिया है? तो यहाँ की जनता तो ये सवाल पूछेगी, संजय कुमार झा से भी पूछेगी, नीतीश मिश्र से भी पूछेगी, रेल मंत्री से भी पूछेगी और प्रधानमंत्री से भी पूछेगी कि झंझारपुर के लिए वो क्या लेकर के आ रहे हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस परिचालन झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के रास्ते कराने की मांग उन्होंने रेल मंत्री से रखी थी, संजय कुमार झा ने। उस मांग का क्या हुआ? ये सवाल पूछा जाएगा और रेल मंत्री से ये भी सवाल पूछा जाएगा संजय कुमार झा से कि ये जो महासेतु बना है तो ये क्या सिर्फ इंटरसिटी एक्सप्रेस के लिए बना है? क्या ये छोटे शहरों को जोड़ने के लिए बना है? क्या ये सिर्फ बिहार के ही इलाके को जोड़ने के लिए बना है? इस महासेतु के जरिए लंबी दूरी की ट्रेन, नियमित ट्रेन कब मिलेगी? क्या गरीब रथ तरीके की रिजेक्टेड ट्रेन ही मिलेगी या कोई ऐसी ट्रेन मिलेगी जो यहाँ के लोगों का फ़ायदा कर सके? कटिहार से चलाया जा सकता है दिल्ली के लिए ट्रेन, सहरसा से दिल्ली के लिए इस रूट से चलाया जा सकता है ट्रेन। बहुत सारे विकल्प हैं, सिर्फ वंदे भारत नहीं, सिर्फ अमृत भारत नहीं, एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन दे दीजिए। तो संजय कुमार झा के पास अभी भी वक्त है इन सवालों का जवाब देने के लिए। अभी भी बहुत वक्त गया नहीं है, 2-3 दिन का समय है। इस मांग को ऐड कराया जा सकता है और कहा जा सकता है कि झंझारपुर आ रहे हैं तो झंझारपुर के लिए भी तो कुछ दे दीजिए। चिराग तले अंधेरे वाली कहावत है यहाँ पर। तो अभी भी झंझारपुर के लोगों को अगर पटना जाना हो या कहीं भी दिल्ली जाना हो तो उनको सकरी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से उनको लंबी दूरी की ट्रेनें मिलेंगी। और ये जो नमो भारत भी जो शुरू हो रही है पटना के लिए, वो भी उनको क्या सकरी जाके पकड़नी पड़ेगी? तो ये सवाल तो पूछा जाएगा और सिर्फ संजय कुमार झा से नहीं, नीतीश मिश्रा से भी पूछा जाएगा, जो स्थानीय विधायक हैं, राज्य के मंत्री हैं और लगातार वो मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। गांव-गांव पैदल घूम रहे हैं, लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि वो 24 तारीख को आएँ और उस प्रधानमंत्री की सभा को सफल बनाएं। तो उनसे भी तो सवाल पूछा जाएगा कि झंझारपुर के लोगों के लिए क्या तोहफा लेकर के आएंगे, झंझारपुर को क्या मिलेगा इस प्रधानमंत्री मोदी के आने से, झंझारपुर के लोगों को क्या मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी के आने से। एक अमृत भारत ट्रेन मिलने की उम्मीद थी, वो भी जाती रही। तो ये बड़े सवाल पूछे जाएंगे। और नीतीश मिश्रा ने बाकायदा जब ट्रेन ऐसा लगा कि महासेतु पर दिखी तो उन्होंने शुभकामनाएं लिखा था एक्स पे और साथ में लिखा था कि समस्त मिथिलावासी अमृत भारत ट्रेन के नियमित परिचालन की प्रतीक्षा में हैं। तो प्रतीक्षा क्या ये अंतहीन होने वाली है? सवाल यही है, क्योंकि ये हालात को देख के तो यही लग रहा है। झंझारपुर में कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का और झंझारपुर के लिए कुछ नहीं है। और ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अभी 2-3 दिन और है, कहीं ऐड हो जाए कोई चीज़। उम्मीद तो दुनिया कायम है, संघर्ष अभी लंबा है, इतना तो तय है। इस रेलखंड के लिए संघर्ष लंबा है
इंतज़ार लंबा है तो संघर्ष भी लंबा है। संयम रखना होगा और सवाल अपने जनप्रतिनिधियों से करते रहना होगा, दबाव बनाते रहना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी, वरना ये सन्नाटा टूटने वाला नहीं है। और इस बात का गम और दर्द सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी झंझारपुर आ रहे हैं लेकिन झंझारपुर को कोई सौगात नहीं है। बात सिर्फ इस बार की नहीं है, इससे पहले भी देखा गया कि कैसे सहरसा को तो ट्रेन दिया जाता है लेकिन सुपौल, सरायगढ़, ललितग्राम, लौकहा बाजार, दौरम, मधेपुरा, पूर्णिया को ठेंगा दिखा दिया जाता है। लौकहा से पटना के लिए ट्रेन दी जाती है लेकिन दरभंगा होके नहीं, सहरसा होके दी जाती है, जो कि लंबा रास्ता है, कौन जाएगा उधर से। एक और यूज़र कह रहे हैं कि आज बड़ी खबर, प्रधानमंत्री जी झंझारपुर आ रहे हैं लेकिन झंझारपुर के हिस्से में एक भी ट्रेन नहीं। स्वागत में फूल होंगे पर सुविधाएं शून्य होंगी। कम से कम 0557778 को डेली करके LHB रैक से 24 को शुरू कर दीजिए। 0557778 जो गरीब रथ है, रिजेक्टेड गरीब रथ जो चल रही है अनियमित, उसी के कह रहे हैं कि उसी को ठीक से चलवा दीजिए। तो सवाल यही है कि ये सन्नाटा कब टूटेगा। लौकहा बाजार रूट हो, झंझारपुर रूट हो, सुपौल का रूट हो, राघोपुर वाला रूट हो, इस रूट का इस्तेमाल कब होगा। मौका तो अच्छा था ये, लेकिन ये मौका भी जा रहा है। तो नमो भारत की चकाचौंध में ये कुछ ऐसी बातें थी जो सामने आनी चाहिए और हमारे जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए। सिर्फ संजय कुमार झा, नीतीश मिश्र की बात नहीं है। झंझारपुर के सांसद कहाँ हैं? रामप्रीत मंडल कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत कहाँ हैं? वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अररिया के सांसद कहाँ हैं? प्रदीप कुमार सिंह, वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। उन सबको भी तो ये मांग उठानी चाहिए, क्योंकि ये सब ट्रेनें उनके संसदीय क्षेत्र को भी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो क्यों ना मिल करके ये मांग रखी जाए। मौका है, अभी भी 1-2 दिन का वक्त है, हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और साथ हाजिर होंगे, अब देखते दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय।